को लेकर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार सब लोगों से जहां है वहीं रहने की अपील कर रही है। इस बीच सीएम योगी ने लखनऊ में खुद हालात का जायजा लिया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। नागरिक देश के अलग अलग राज्यों में व्यवसाय के लिए, नौकरी पेशा के लिए या मजदूरी के लिए गए हैं, उन सब से मेरी अपील होगी कि वे लोग लॉकडाउन की इस कार्रवाई में अपना योगदान उन राज्य सरकारों को दें। अनावश्यक रूप से पैदल निकलने के लिए बाध्य न हों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हम सब इस बारे में जान रहे हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी कोरोना वायरस को हल्केपन से लिया गया और इस महामारी के लिए जो आवश्यक निर्देश थे उसका अनुपालन नहीं किया गया, वहां पर इसके बहुत खतरनाक परिणाम आए हैं। हमने हर राज्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हमारे प्रदेश के सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी, दो अधिकारी हर एक राज्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अगर आपकी उस राज्य में तो कोई भी समस्या है या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई समस्या है, आप उस नोडल अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूरा इस बारे में तय किया है कि कोई व्यक्ति आवागमन नहीं करेगा, जो जहाँ है वहीं रहे, वहीं पर हम उसको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हॉस्पिटल्स में उसकी व्यवस्था करेंगे। जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको हम लोग अलग अलग स्कूलों में रख रहे हैं, वहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था, वहीं पर उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे बीमारी को हर हाल में रोका जा सके। ये संक्रमण की बीमारी है, थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। खबर आगरा से है। 225 बंदी और कैदियों को छोड़ा गया है। 300 बंदी और कैदियों को पैरोल मिली है। कोरोना के मद्देनजर ये पैरोल दी गई है। जिला जेल से रिहा हुए हैं बंदी और कैदी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले आदेश दिया था। महामारी इस कदर बढ़ती जा रही है और जेलों के तमाम कैदियों का भी उन्होंने संज्ञान लिया। और ये खबर आगरा से, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बंदी और कैदी जो हैं वो रिहा हुए हैं। अब बताइए, आप अपने परिवार को अपनी सेवा भाव के प्रति कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो सर। तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन चिंता तो करनी होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर। सेवा देने की है। इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। हाँ, बहुत डरे होते हैं। एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं और जो 9 पेशेंट है वो तो बहुत अच्छे हैं। वही बताते हमको कि पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरने का तो नहीं है। हम उनके जाके उनको दवाई देती है, सब बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छी तरह बात करते हैं जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे, क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है कि पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर। हाँ, सिर्फ पेशेंट क्वारंटाइन है ना, तो उनसे तो बात नहीं होती। हाँ, पेशेंट के परिवार को मत आने दो। नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना। हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते थे, सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना। हाँ। आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है। उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है। ये ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का। ये चलिए सिस्टर, मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जिस हिम्मत से जुटी हुए हैं और आपकी तरह
देश की लाखों हमारी सिस्टर्स हो सब अस्पताल में हैं, हाँ काम नर्सिंग स्टाफ है, हो सर पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से हो एक तपस्वी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके। धन्यवाद जी। सर एक आपको हाँ ये हमारे हॉस्पिटल और मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आपके लिए आदरणीय आपको ये करता है, सैल्यूट मारता है कि हमारे तुमने ये किया, हमारे इतने छोटे से देश के छोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये किया, पूछताछ की, इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपका तहे दिल से आभारी हो और आभारी देखिए, रहूंगा। मेरा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के लड़ाई जीतनी है। हाँ वो तो है, लेकिन सर मैं मेरी ड्यूटी कर रही, आप तो पूरा 24 घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा ही हमको ये मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कर्तव्य है, आप लोग मुझसे ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं सर, हमारे लिए तो तुम भी हमारे देवता है और पूरे देश को तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए। परमात्मा आपको भी शक्ति दे और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री ने सिस्टर छाया से पूछा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, तो सिस्टर का जवाब वाकई हौसला बढ़ाने वाला था। आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है। उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है। ये ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का। ये 4 मिनट 35 सेकंड की अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने सिस्टर छाया के परिवार से लेकर उनकी ड्यूटी और हौसले की तारीफ की, तो सिस्टर छाया भी भावुक हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री दफ्तर ने गुरुवार को पुणे में कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाली नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी मंगाई थी और उसी जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री ने खुद फोन कर सिस्टर छाया से बात की। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर सरकार पहले से ही बेहद संजीदा है। केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 50-50 लाख रुपए के बीमा का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ठीक 4 बजे के बाद जो है उत्तर प्रदेश का हम स्वास्थ्य महकमे का जिक्र करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, आपको लिए चलते हैं। 14 डिस्चार्ज हो गए हैं और 45 सैंपल अभी भी टेस्टिंग में हैं। जो 45 मामले अभी भी प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग के प्रोसेस में हैं। आइसोलेशन बेड्स और क्वारंटाइन बेड्स को लगातार रैंप अप किया जा रहा है। हम लोगों ने 200 अतिरिक्त वेंटिलेटर क्रय करने का प्रस्ताव भी HLL को भेजा है। उन पर हमने इंडेंट भेजा है ताकि जो हमारे वेंटिलेटर के बेड्स हैं उनको और हम बढ़ा लें पहले से। हालांकि जितने भी प्रकरण हमारे प्रदेश में आए हैं, अभी 68 में से किसी की भी स्थिति, कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई जिनको कि इंटेंसिव केयर देना हो या वेंटिलेटर पर रखना पड़ा हो। सभी अधिकांश इसमें माइल्ड केसेस रहे हैं और फिर वो अपनी अवधि पूरा करने के बाद जब उनका संक्रमण समाप्त हो गया तो उनको 14 लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी सभी लोग स्टेबल हैं। जो भी सामग्री दी जानी है उसकी व्यवस्था मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लगातार कर रहा है और जहां जहां जैसी आवश्यकता हो रही है, आवश्यकता के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की है L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स की, इसमें जो हमारे सभी जनपद में एक L1 हॉस्पिटल बनना था वो बनकर तैयार हो गया है
जो कि किसी न किसी CHC पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। किसी किसी जनपद में एक से ज्यादा भी इनको तैयार किया गया है। L3 हॉस्पिटल, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बहुत ही विशिष्ट अस्पताल है, जैसे SGPGI एक 200 बेड का बना रहा है, KGMU में होगा और मेरठ में होगा और BRD गोरखपुर में होगा, स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट 5, 6, 7 जगहों पर ये हमारे L3 के हॉस्पिटल होंगे, जो बहुत ही विशिष्ट अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है और जहां पर बहुत सारे वेंटिलेटर्स होंगे। क्रिटिकल केयर की जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाए उनके चिकित्सा की पूरी व्यवस्था होगी। और उसके अलावा हमारे L2 के हॉस्पिटल्स जो बाकी के हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें, और जो हमारे मंडल लेवल पर जो हमारे चिकित्सालय हैं, जो अतिरिक्त चिकित्सालय हैं, उनको हम खाली करवा के उसको बनवा रहे हैं। यह काम भी, L2 का काम भी हमारा अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आज से हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी है कि हम प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को भी इसमें एंगेज करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के लिए हम एक पैकेज बना रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हमारे सामने आए हैं जिन्होंने हमको ऑफर किया है कि हम कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपना हॉस्पिटल बनाना चाहेंगे इस घड़ी में, जबकि पूरी तैयारी की जा रही है। अगर संक्रमण बढ़ता है तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से बातचीत भी शुरू कर दी है, उनका भी हम पैकेज बना रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। उनमें से जो भी बाकी के पेशेंट होंगे, जिनको भी हम लेंगे, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी के सारे पेशेंट उसमें से डिस्चार्ज हो जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे, वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होगा। तो आज मुझे आप लोगों से कोरोना वायरस के विषय में जो स्टेट की स्थिति है उसके विषय में इतना ही बताना था। धन्यवाद। सवाल ये सर कि कहा यह जा रहा है कि आप लोग जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर रहे, क्या अभी सिर्फ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हीं हो रही है, जो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है उसकी भी जांच हो रही है? नहीं, कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। जितने भी मरीज हैं इस प्रदेश में वो सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रेस बैक किए जा सकते हैं जो कि विदेश से लौट के आया है। जैसे मैंने आपको बताया नोएडा का उदाहरण, तो उसमें 20 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, एक ही फैक्ट्री के हैं, और उनका भी जो लोग विदेश से आए थे, यूके से आए थे, उनसे ट्रेस बैक हुआ। तो अभी जो भी केसेस हैं सब के सब ट्रेस बैक किए जा सकते हैं इस प्रदेश में। और ऐसा नहीं है कि हम केवल जो विदेश से आया है या जो पॉजिटिव का कॉन्टैक्ट है हम केवल उसकी हम टेस्टिंग करवा रहे हो। ICMR का प्रोटोकॉल अब ये भी कहता है कि जिसको भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ हो और अस्पतालों में भर्ती हुआ हो उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। उनकी भी हम सैंपल्स लेके टेस्टिंग करवा रहे हैं और इसको हम निरंतर और आगे अब हम और एक्सपैंड ही करेंगे, टेस्टिंग को और हम एक्सपैंड करेंगे। अभी तक हम लोग के सामने कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं आया है जिसमें कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो लोग अब आ रहे हैं, जो बसेस कुछ और आ रही हैं, उनके उससे जो भी यात्री आएंगे, यूपी के जो माइग्रेट किए थे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिस भी जनपद में आ रहे हैं वहां स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर स्क्रीनिंग में कोई सस्पेक्टेड केस होगा उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। बाकी लोग जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे उनको वहीं पर जिलाधिकारियों को कहा गया है कि डिफरेंट फैसिलिटीज में, ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे, अलग अलग स्कूलों में, धर्मशालाओं इत्यादि में उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा। और जब उनका समय पूरा हो जाएगा फैसिलिटी क्वारंटाइन का, तभी वो अपने गांव में या शहर में जहां भी उनका घर हो तभी वो वापस जाएंगे। आपके माध्यम से मुझे फिर से एक बार ये अपील करनी है लोगों से कि इस बीमारी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बचाव करना है। अगर हम अपना हैंड वॉश करते रहे साबुन पानी से और हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखें तो इस बीमारी का संक्रमण आपको बिल्कुल नहीं होगा। सर ये बताइए तो भी ये एक मिनट, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा, कोई भी किसी भी तरह का जो है अभी कम्युनिटी स्प्रेड की बात ही नहीं है। यूपी में वैसे भी आप देख रहे होंगे 68 की संख्या है, तो ऐसे में संख्या बहुत ही कम है,
लेकिन इसका मतलब यह है कि पूरी सतर्कता बरती जानी है। दूसरा निर्देश, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने इंगित किया, जो बाहर से लोग आए हैं, जो प्रदेश के बाहर से लोग आए हैं और जिनकी व्यवस्था करके जिनको अभी जनपद मुख्यालय तक भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि हर हालत में उनकी जो है स्क्रीनिंग जरूर की जाए और जनपद स्तर पर और जनपद स्तर के नीचे भी जहां भी संभव हो उनको क्वारंटाइन में रखा जाए। आप सबको मालूम है कि कल हमने सूचना दी थी कि लगभग हर ग्राम प्रधान से बातचीत हो गई थी, लगभग हर जो है सभासद से, जो भी नगर निकाय है उसके सभासद से बातचीत हो गई है। तो गांव सभा लेवल तक भी जो है बातचीत ये क्लियर है कि एज फार एज पॉसिबल जो है इनको क्वारंटाइन में रखा जाए, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, और हर हालत में होम क्वारंटाइन में तो जरूर रहें। तो आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से, कि जो भी जहां है वो किसी भी न किसी रूप में क्वारंटाइन के प्रोसेस से जरूर जाएं। हमारा प्रदेश जो है पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जो भी व्यवस्था की गई है उसमें होम क्वारंटाइन तक अवश्य हो, और जो है जनपद स्तर पर जो भी जिलाधिकारी हैं, जो भी हेल्थ के ऑफिसर्स हैं, वो क्वारंटाइन की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करें। तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।